कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ कुछ सोल्जर्स की लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। इनमें एक सोल्जर का नाम जस्टिन होता है। उसका एक साथी, जिसका नाम मैक्स होता है, उसके सामने मारा जाता है। अगले दिन जस्टिन को एक फोटो मिलती है, जो एक खूबसूरत लड़की की होती है। ये वही जगह थी जहाँ मैक्स की मौत हुई थी। जस्टिन उस फोटो को उठाकर सबसे पूछने लगता है कि यह किसकी फोटो है। तभी उन पर एक और हमला होता है। जस्टिन, जो उस फोटो की वजह से थोड़ा अलग खड़ा था, बच जाता है। उसका एक साथी उसे कहता है, आज इस फोटो की वजह से तुम्हारी जान बच गई। मतलब, ये तुम्हारी गार्डियन एंजल है। कुछ दिन तक जस्टिन उस फोटो के बारे में सभी से पूछता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह फोटो उस युद्ध के माहौल में उसके लिए सुकून का काम करती थी। इस फोटो की वजह से वह एक बार फिर लकी बच जाता है, जहां से उसका बचना लगभग नामुमकिन था। अब उसे इस फोटो से और लगाव हो जाता है। जब जस्टिन की आर्मी सर्विस खत्म हो जाती है, तो वह अपनी बहन के घर रहने आता है। वहां उसे अपना पुराना दोस्त, एक डॉग, मिलता है जिसे वह बहुत प्यार करता था। युद्ध के दौरान जस्टिन की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। युद्ध के हालात ने उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। अब जस्टिन की जिंदगी में कुछ खास नहीं बचा था। वह इस बात पर यकीन करता है कि वह सिर्फ उस लड़की की फोटो की वजह से ही जिंदा बचकर वापस आया है। बाकी तो उसके सारे साथी मर चुके थे। वह उस लड़की को हर हाल में ढूंढने का फैसला करता है। वह फोटो को ध्यान से देखता है, जिसमें एक लाइट हाउस होता है। वह इंटरनेट पर उस लाइट हाउस को सर्च कर उस जगह का पता लगा लेता है। फिर वह अपने डॉग के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां रहने वाले कुछ लोगों को फोटो दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछता है। उसे एक आदमी बताता है, ये पहले मेरे दोस्त, डेप्यूटी शेरिफ, की वाइफ थी। फिर वह उसे एड्रेस बता देता है। जस्टिन उस एड्रेस पर जाता है और वहां उसे वह लड़की, जिसका नाम सारा होता है, मिलती है। लेकिन जस्टिन उसे अपने बारे में अभी कुछ नहीं बताता। सारा वहां एक डॉग शॉप चलाती थी। उसे लगता है कि जस्टिन जॉब के लिए आया है। जब जस्टिन उसे बताता है कि वह दूसरे शहर से पैदल चलकर आया है, तो सारा को वह थोड़ा अजीब आदमी लगता है। वह अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर को जस्टिन अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अपने डॉग को अच्छे से संभाला हुआ था। सारा की ग्रैंड मदर उसे जॉब पर रख लेती है। जस्टिन उस जगह का अच्छे से ख्याल रखता है और अपना काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन सारा को वो खास पसंद नहीं आ रहा था। उसे वो अभी भी अजीब सा लगता है, क्योंकि जस्टिन ज्यादा चुपचाप रहता था। हम देखते हैं कि सारा का एक बेटा भी है। जस्टिन उसे बहुत पसंद करता है और उनकी काफी दोस्ती हो जाती है। जस्टिन वहां की कुछ बेकार चीजें और मशीनरी भी ठीक कर देता है। अब सारा को भी जस्टिन थोड़ा अच्छा लगने लगता है। एक दिन जब जस्टिन काम कर रहा होता है, तो वहां सारा का एक्स हस्बैंड, जैक, आता है। वह डेप्यूटी शेरिफ था। उस समय सारा घर पर नहीं थी। जैक एक घमंडी आदमी था। जब वह जस्टिन को देखता है, तो उससे पूछता है कि वह कौन है। जस्टिन बताता है कि वह वहां जॉब करता है। फिर जैक जस्टिन पर रौब जमाने के लिए उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करता है। उसे पता चलता है कि जस्टिन पहले अमेरिकन आर्मी में था। जैक उससे कहता है, शाम को सारा को मेरे घर पार्टी पर आने का कह देना। उस शाम सारा अपने बेटे को लेकर जैक के घर पार्टी में जाती है। हम देखते हैं कि जैक का फादर एक बड़ा जज है। इसी बात का जैक को बहुत घमंड था। उसके इस रूड नेचर की वजह से ही सारा और जैक का डिवोर्स हुआ था। अगले दिन सारा मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौटती है, तो देखती है कि जस्टिन उसकी ग्रैंड मदर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वहां जस्टिन उन्हें बता रहा होता है कि उसने स्कूल एजुकेशन के बाद कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था। इस पर सारा को लगता है कि जस्टिन पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। वह उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जस्टिन उसे स्टडी से संबंधित इतनी रिस्पेक्टफुली बात करता है कि सारा हैरान रह जाती है। आगे जस्टिन सारा के बेटे को अकेले वायलिन बजाते हुए देखता है। जब वो उसे सुनता है, तो उसकी बहुत तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा बजा रहा था।
इसके बाद जस्टिन घर में एक पियानो देखता है और उसे बजाने लगता है। सारा का बेटा उसे चुपचाप देख रहा होता है क्योंकि जस्टिन बहुत अच्छे से पियानो बजा रहा था। शाम को सारा का बेटा जस्टिन को देखकर जिद करता है कि वह उनके साथ खाना खाए। फिर जस्टिन उनके साथ डिनर करता है। बाद में वे एक गेम खेलते हैं और कहते हैं कि जो हारेगा वह डिनर के बर्तन धोएगा। जस्टिन जानबूझकर गेम हार जाता है ताकि वह बच्चे को खुश कर सके। जब वह बर्तन धो रहा होता है तो सारा का बेटा कहता है कि वह बहुत अच्छा पियानो बजाता है। जस्टिन भी उससे कहता है, तुम वायलिन बहुत अच्छा बजाते हो। इससे बच्चा वहां से शर्माकर चला जाता है। फिर सारा जस्टिन को बताती है कि उसका बेटा वायलिन बजाने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, इसी वजह से सबसे छुपकर बजाता है। अगले दिन सारा और उसकी ग्रैंडमदर एक ग्रेवयार्ड में जाते हैं। वहां वे सारा के भाई की ग्रेव पर जाते हैं क्योंकि आज उसकी बरसी थी। वापस आकर सारा बहुत रोती है और दुखी होकर गार्डन में चीजें इधर-उधर फेंकने लगती है। जस्टिन आकर उसे जोर से पकड़कर संभालता है। फिर सारा उसे बताती है, मेरा भाई आर्मी में था और उसकी डेथ हो गई। हमें उसकी डेथ की एग्जैक्ट वजह भी नहीं बताई गई। पता नहीं वह दुश्मनों से लड़ते हुए मरा या फिर कोई और वजह रही। हमें यह भी पता चला था कि आपस में उसके साथियों के साथ लड़ाई हुई थी। अगले दिन सारा का हस्बैंड जैक अपने बेटे को बेसबॉल मैच खेलने ले जाता है। वापसी पर सारा देखती है कि उसके बेटे की नाक पर चोट लगी हुई है। जैक आगे से हंस रहा होता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस पर सारा उससे लड़ने लगती है कि यह उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। जैक गुस्से से सारा का हाथ जोर से पकड़ता है। जब जस्टिन ये देखता है तो उसे छोड़ने के लिए कहता है। इस पर जैक आगबूला होकर वहां से चला जाता है। सारा जस्टिन को बताती है, मैं और जैक कॉलेज में साथ थे। हमारी फ्रेंडशिप हो गई। जब हम रिलेशनशिप में थे तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर हमें शादी करनी पड़ी, लेकिन जैक के रूड बिहेवियर की वजह से हमारा डिवोर्स हो गया और वो कहता है कि वह एक बहुत अच्छी इंसान है क्योंकि वह एक बहुत अच्छी माँ है और वहां से जाने लगता है। और सारा भी अब जस्टिन से बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। फिर वह उससे भागकर शाम को बाहर जाने का पूछती है, जहां पर वे दोनों बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं। वे काफी अच्छा टाइम साथ बिताते हैं। फिर सारा उसे अपने भाई की बोट के पास लेकर जाती है जो अब कोई भी नहीं चलाता था और वह खराब पड़ी थी। अब घर आने पर वे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है जो जाहिर है जैक ने ही इनके पीछे लगाई थी और पुलिस वाला सारा को घर जाने का कहता है। दरअसल ये पुलिस वाला सारा का हस्बैंड जैक ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था। फिर सारा गुस्से से अंदर चली जाती है। अब सारा को जस्टिन अच्छा लगने लगा था और जस्टिन को भी वो बहुत पसंद थी। उसके बाद सारा अब जस्टिन को ही हर वक्त सोचती रहती है। अब वो उसे विंडो से देख रही थी और वो इतनी खो जाती है कि एक ही बर्तन को बार बार धोने लगती है और वहां ग्रैंड माँ आती है जो उसे देखकर खांसती है तो सारा होश में आती है। अब उसे जस्टिन पसंद तो था, लेकिन वो सोच में थी कि दोबारा धोखा न हो जाए। और उसका बेटा जस्टिन के साथ बहुत खुश रहता है और ये सब देखकर सारा बहुत खुश होती है। फिर वो जस्टिन के बारे में अपनी ग्रैंड माँ से बात करती है, जहाँ ग्रैंड माँ कहती है कि जस्टिन एक बहुत अच्छा इंसान लगता है, वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। फिर कुछ दिन बाद सारा के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ उसका एक्स हस्बैंड जैक भी आया होता है। अब जैक जस्टिन को देखकर बहुत जेलस फील कर रहा होता है। उसे आइडिया हो गया था कि जैक और सारा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर वो सारा के पास जाकर बात करता है कि अगर वो जस्टिन के साथ रिलेशन बनाती है तो वह अपने बच्चे की कस्टडी मुझे दे दे। फिर वो चाहे कुछ भी कर सकती है और अगर बच्चा उसके पास ही रहेगा तो वह किसी के करीब न जाए। ये सुनकर सारा डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि जैक ऐसा कर भी सकता है और वह उसके बाद से जस्टिन से दूर रहने लगती है। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसे समझाती है कि जस्टिन एक अच्छा इंसान है
और इसी वजह से वह एक अच्छा फादर भी बन पाएगा और तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। ये सब कर सारा फिर से सोच में पड़ जाती है। वह उसे बहुत पसंद तो करती थी, लेकिन अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। अब अगले दिन जस्टीन और सारा का बेटा सबके सामने चर्च में म्यूजिक बजा रहे होते हैं। जो पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब अच्छे से वायलिन बजा रहा होता है, और ये सब जस्टीन की बदौलत हुआ था। उसने ही उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था। ये देख सारा बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। वहाँ जैक भी होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये सब उसे करना चाहिए था। अब सारा भी जैक से नहीं डरती और जस्टीन का हाथ पकड़कर बाहर जा रही होती है। जैसे जैक देखकर जेलस हो जाता है और जैक के पास उसका फ्रेंड आता है, जिससे शुरुआत में जस्टीन ने सारा की फोटो दिखाकर एड्रेस पूछा था, तो वह सारी बात जैक को बता देता है। और फिर जब जस्टीन अपने रूम में वापस आता है तो उसका डोर खुला था। उसे समझ आ जाती है कि यहाँ कोई आया था। फिर वह अपनी डायरी चेक करता है तो उसमें फोटो गायब थी। वह दरअसल जैक ने ही चुराई होती है और वह फोटो लेकर जैक सारा के पास आता है और उसको फोटो दिखाकर जस्टीन के खिलाफ भड़काने लगता है कि जस्टीन पहले से ही तुम्हें जानता था और फोटो लेकर तुम्हारा पूछता हुआ यहाँ आया और तुम्हारी जिंदगी में आना उसका प्लान था। तो अब सारा उस फोटो को पहचान लेती है कि यह उसके भाई के पास थी, जो जंग के दौरान मारा गया था। वहां से अब जैक चला जाता है और जस्टीन उसके पास बाहर आता है। वह अब गुस्से से जस्टीन से फोटो के बारे में बात करती है और जस्टीन उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि यह मैं पहले ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें खोने से डरता था। बस उसे ये ड्यूटी के दौरान मिली थी। लेकिन सारा गुस्से में उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर जस्टीन कहता है कि ठीक है, वह यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब अगले दिन जस्टीन अपने डॉग के साथ मार्केट में होता है कि वहाँ जैक आ जाता है और वह होश में नहीं होता। फिर वह जस्टीन को काफी शर्मिंदा करता है और उसे गन दिखाने लगता है। जस्टीन एक आर्मी मैन था, तो वह उससे गन छीनकर उस पर पॉइंट कर देता है। फिर जैक का फ्रेंड जैक को वहां से ले जाता है। अब जस्टीन अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसे वो बुक मिलती है जिसे सारा के बेटे ने उसे दी थी। फिर जस्टीन को उस बुक से सारा के बेटे और एक आर्मी मैन की फोटो मिलती है, जिसे जस्टीन पहचान लेता है कि वह उसका साथी मैक्स था, जो जंग में शहीद हो गया। तो उसे सारी बात समझ आ जाती है कि सारा मैक्स की बहन थी और वह फोटो उसे उसी से मिली होगी। फिर रात को जैक सारा के घर आता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वह होश में भी नहीं होता और वह सारा को कहता है कि हम फिर से एक हो जाते हैं और उससे शादी दोबारा करने को कहता है। लेकिन सारा मना कर देती है, जिससे जैक को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से अपने बेटे को बोलने लग जाता है, जिससे उसका बेटा डर जाता है और बेटे को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वह उसके साथ नहीं जाना चाहता था। तो वह भागकर अपने ट्री हाउस की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक पुल था और वह ज्यादा बारिश से टूट जाता है और सारा का बेटा उसके साथ ही लटक जाता है और जैक अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन खुद पानी में फंस जाता है। अब जस्टीन भी वहां आ जाता है और वह पानी में जाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है और अब वह जैक को बचाने जाता है कि तभी ट्री हाउस जैक पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और फिर वहां सब आ जाते हैं और जस्टीन जैक के डैड से कहता है कि सॉरी, मैं जैक को नहीं बचा सका। और उन्हें भी लगता है कि जस्टीन सही कह रहा है, तो वह उसे कुछ नहीं कहते। अगले दिन जस्टीन सारा के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे भाई की जान एक दूसरे साथी को बचाते हुए गई थी और जस्टीन वहां मौजूद था और उसके भाई को जानता था। वह एक हीरो था, बस वह यही बताने आया था। उसके बाद जस्टीन वहां से जाने लगता है, लेकिन सारा उसके पीछे भागती है और उसे अपने साथ रहने को कहती है और जस्टीन भी रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वे लोग सारा के बेटे का बर्थडे हंसी खुशी मना रहे होते हैं और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।